हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पुरानी टी शर्ट से ये इंस्टेंट हिजाब की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। तो देखिए, ये जो हिजाब है ये मैंने पुरानी टी शर्ट से बनाया है। आप किसी भी तरह की पुरानी टी शर्ट ले सकते हैं। सो जो टी शर्ट का फैब्रिक होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास ये टी शर्ट है ये कुछ इस तरह से है। सो इसका जो फैब्रिक है ये होजरी है और इसका जो मटेरियल है वो स्ट्रेचेबल है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये इसका जो फैब्रिक है ये स्ट्रेचेबल है दोनों साइड से। और आपकी टी शर्ट का साइज़ छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी टी शर्ट का साइज़ क्या है। जो भी साइज़ होगा उसी के हिसाब से हिजाब की लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब ये देखिए, यहाँ से मैं ये मार्क को सीधा कर लूँगी। तो स्लीव के जस्ट नीचे मैं ये मार्क सीधा करूँगी इस तरह से। इसके बाद हमने इस मार्क पर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी लंबाई दिखा देती हूँ। तो जो टी शर्ट है मेरे पास, इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी। यहाँ से ये इस तरह से 19.5 इंच है। अब इसकी लंबाई आपकी कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो आप पूरी ले सकते हैं। अब जितनी भी लंबाई आई है उसी के हिसाब से हमने मार्क करना है राउंड शेप में। यानी यहाँ से हम हाफ सर्कल मार्क कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 19.5 इंच की लेंथ पर ये मार्क पीछे तक कर दूँगी। इस तरह से गोलाई देते हुए मार्क कर लेंगे और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेरा टी शर्ट का साइज़ था वो बड़ा नहीं था, तो यहाँ से 19.5 इंच आया था। तो मैंने ये पूरा इस तरह से गोलाई में मार्क किया था। अगर आपकी टी शर्ट का साइज़ बड़ा है तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि जो हिजाब की लेंथ है और विड्थ है वो बढ़ जाएगी। और मेरा जो हिजाब है ये शोल्डर से नीचे तक आया था। अब खुली वाली साइड से हमने अपने फेस ओपनिंग की मार्किंग करनी है। तो फेस ओपनिंग की जो मार्किंग है मैं यहाँ से 8.5 इंच कर रही हूँ। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप 9 इंच भी ले सकते हैं। और इस मार्क से नीचे की तरफ हमने सीधा मार्क कर देना है। ये हमारी सिलाई का मार्क होगा, यहाँ से हमने सिलाई करनी है। इसके बाद टी शर्ट से ये ऊपर वाला जो पार्ट बचा है इसमें हम अपने फोरहेड के पीस निकालेंगे। तो इसमें से मैं स्लीव निकाल लूँगी। सो यहाँ से स्लीव निकालने के बाद हम अपना फोरहेड पीस कट करेंगे। ये देखिए, स्लीव को मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। अब स्लीव की जो गोलाई वाला पार्ट है ये हमने इस तरह से डबल करना है। उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो इसकी स्लीव की जो गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से लंबाई में मुझे 7.5 इंच मिल रही है, लेकिन आप इसको 8 इंच रख लेंगे तो भी सही रहेगा। बट 7.5 इंच से बिल्कुल भी कम नहीं लेना है। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो ऊपर हमने 3 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से ये वाली जो गोलाई है हमारी स्लीव की, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये दोनों मार्क को गोलाई देते हुए मिला लिया है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फोरहेड पीस है। सो गाइज़, अब हमने इसके सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगा लेना है, या फिर हम चॉक से मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे फोरहेड के बीचों बीच आएगा। सो ये हमारा फोरहेड पीस हो गया है। फोरहेड पीस की जो लंबाई है वो 7.5 से 8 इंच ले लेनी है और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। इसके बाद टी शर्ट में से बचे हुए फैब्रिक से थोड़ा सा पीस हम ले लेंगे। इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो हम 4 इंच लेंगे। तो ये हमारा 4 बाय 4 इंच का एक फैब्रिक है जो स्क्वायर शेप में है। अब इसको तिकोना शेप में इस तरह से फोल्ड करने के बाद खुली साइड से हमने सिलाई लगा लेनी है। सो इस तरह से देखिए, फोल्ड करेंगे और यहाँ से किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये लाइक्रा फैब्रिक है और लाइक्रा फैब्रिक पर आपकी मशीन नहीं चलती तो आपको निडल चेंज करने की ज़रूरत है। सो लाइक्रा फैब्रिक के लिए आप 11 नंबर की निडल लेंगे तो सिलाई बिल्कुल सही आएगी। और फिर भी निडल चेंज करने से भी आपकी सिलाई सही नहीं आती तो आप अपनी मशीन को एक बार रिपेयर करवा लीजिए। अब देखिए, ये जो हमारा छोटा वाला पीस था, बन साइड से नीचे की तरफ मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ दोनों साइड में 2-2 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद जो हमारा फोरहेड वाला पीस था इसको हमने इस तरह से रखना है और इसके कॉर्नर यहाँ 2 इंच पर मिला देने हैं। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। सो इस कॉर्नर से पकड़ के हमने 2 इंच तक फोरहेड वाला पीस रखना है और एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरा वाला कॉर्नर भी सेट करेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे।
सो फ्रेंड्स, अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप ये फोरहेड पीस की जो मैंने कटिंग की है दोनों पीस की लंबाई में और चौड़ाई में आधा इंच या फिर 1 इंच बढ़ा सकते हैं। मैं ये डमी के लिए बना रही हूँ, तो मोस्टली मैं जब भी हिजाब बनाती हूँ डमी पर पहना कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा फेस का पीस बन चुका है। अब देखिए, ये हमने हाफ सर्कल जो कट किया था इस साइड से ये बंद है, यहाँ पर सिलाई लगी हुई है, तो इसको मैं कट कर दूँगी और नीचे से आधा इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है। तो ये आधा इंच का हमने मार्क किया था कटिंग के टाइम, इसी को फॉलो करते हुए हमने ऊपर तक जो 8.5 इंच का मार्क किया था वहाँ तक सिलाई करेंगे। उसके बाद इस सिलाई को बैक कर देंगे। तो यहाँ लाकर हमने सिलाई को निकाल देना है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमारा हाफ सर्कल है वो कुछ इस तरह से स्टिच हुआ है। अब यहाँ से जो हमारा फैब्रिक अनइक्वल है इसको मैं कट करके सीधा कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद हमने इसका घेरा यानी जो सर्कल है वो फोल्ड करना है। पहले देखिए, ये सिलाई हमने यहाँ तक लगाई है और ये साइड बंद है इसकी, एंड यहाँ से हमने इसको नीचे से फोल्ड करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगाऊंगी। सो गाइज़, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपकी मशीन लाइक्रा फैब्रिक या फिर इस तरह के हॉजरी फैब्रिक पर नहीं चलती तो आप निडल चेंज करके देख लीजिए, या फिर आप इसको सिलने के लिए कुछ ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके नीचे पेपर भी लगा सकते हैं तो आपकी सिलाई सही आएगी, या फिर निडल के ऊपर आप ऑयल भी लगा सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद। तो 2 सिलाई के साथ हिजाब ये इस तरह से रेडी हो गया है। इसके बाद हमने इसमें अपना फोरहेड पीस लगाना है। तो जहाँ से ये ओपन है यहीं से हम अपना फोरहेड पीस लगाएंगे इस तरह से। हिजाब को हमने उतना ही ओपन किया है जितना हमारे फोरहेड पीस की लेंथ थी। तो फोरहेड पीस की सेंटर को और हिजाब के सेंटर को एक दूसरे के सामने रखेंगे ऐसे करके, और फोरहेड पीस जो है वो हम राइट साइड के ऊपर रख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से सेंटर से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। सिलाई के लिए दबाव मैं आधा इंच ले रही हूँ, और ये जो सिलाई है यहाँ इस कॉर्नर पर, या जहाँ हमारा फोरहेड पीस का कॉर्नर है यहाँ लाकर हम एंड कर देंगे। तो आधा इंच का दबाव छोड़ने के बाद हमने मशीन में से निकाल लेना है इस तरह से। इसके बाद अब हमने सेंटर से फिर इस तरफ सिलना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम साइड चेंज करेंगे। इसके बाद यहाँ से भी हम आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई करेंगे, एंड फोरहेड पीस को सिलते हुए बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, अदरवाइज़ ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ लाकर हमने सिलाई को निकाल देना है। दोनों साइड से सिलाई करने के बाद हमने चेक कर लेना है नीचे की तरफ अगर हमारा थोड़ा बहुत बचा है सिलने के लिए यहाँ से, तो यहाँ पर हम ये सिलाई को ऊपर कॉर्नर तक मिला देंगे। तो लीजिए, इसी सिलाई के साथ जो हमारा हिजाब है वो रेडी हो गया है। अब इसको पहनना कैसे है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इसको पहनते कैसे हैं। तो देखिए, ये जो इसका फेस कवर है कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये अपने फेस की फिटिंग के हिसाब से ही आ जाएगा, क्योंकि जो फैब्रिक है ये स्ट्रेचेबल है और फेस की फिटिंग के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि अगर आपका साइज़ बड़ा है तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। इसकी जो लेंथ है ये मेरी टी शर्ट के अकॉर्डिंग बनी है। जितनी छोटी टी शर्ट थी उतनी ही लेंथ इसकी बनी है। इसको पहनने के लिए सिंपली बस इसको इस तरह से रखना है, और जो इसका फोरहेड पीस है वो फोरहेड पर आएगा, और इस तरह से परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारा हिजाब आ जाएगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छे से आई है फेस के ऊपर और फोरहेड के ऊपर, एंड नीचे जो चिन एरिया है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से फिटिंग आई है। सो गाइस, इस तरह से ये हमारा जो हिजाब है वो रेडी हुआ है। अगर आप ये हिजाब ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका ये टी शर्ट वाला हिजाब कैसा बना। साथ ही साथ अगर आप इंस्टेंट हिजाब, इनर कैप, अबाया के अलग अलग डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर हिजाब प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के हिजाब, इनर कैप, हिजाब डिज़ाइन और अबाया डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ अगर आप अपनी पसंद का कोई भी हिजाब डिज़ाइन या फिर कोई ऐसी अबाया डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पिक सेंड कर सकते हैं। सो वहाँ से देखकर मैं यहाँ पर आपको उसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें। सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और हिजाब प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ में आप ये कुछ पिक्स देख सकते हैं। इन सभी इनर कैप की जो कटिंग स्टिचिंग वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। सो इनमें से कोई भी हिजाब कैप आप बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में
कुछ नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।